पूरी रात गलत काम किया, पूरी रात गलत करके माँ बांध दिया। विश्वास करोगे, नशेड़ी, गजेरी, भंगेरी, चोर, डाकू नहीं अपने माँ को देखेगा, नहीं अपना बहन को देखेगा, नहीं गांव को देखेगा, नहीं समाज के देखेगा, नहीं छोटा बच्चा देखेगा। उसको उसको पद में 45 कौन सी गलती है? लेडीज अपना खेला नहीं कहता है और दूसरा का कहता है। अपना मर्दवा छिनार हो तो दूसरा लेडीज को भी छिनार नाम लगा देता है। जेंट्स पे कल यहाँ एक लेडीज तो और हंसने लगा और बात करने लगा। अगर उसे मतलब ही नहीं रखेंगे वो मेरा में सटेगा कैसे? क्यों सटेगा? लेकिन गलती यहाँ पे ज़्यादा लेडीज़ का ही होती है। अच्छा, हाँ। सही कह रही हो आप, सही कह रही हो। मैं सही कह रही हूँ। आप क्या कहोगे? ना हमारा घर वाला सही है। नहीं, ये जो कंपनी में मैनेजर और इंचार्ज हमने कंपनी में करा नहीं। लेडीज गलती है। जब तक लेडीज नहीं चाहेगी आदमी को तब लोग उसका संपर्क नहीं होगा। अब नहीं बोलेगा वो, उसमें हिम्मत क्या है? लेकिन कंपनी में शोषण तो होता है ना, इस बात को तो मानोगे ना, कंपनी में शोषण होता है। गलती लेडीज होती है। लेडीज करवा रही है। एक लेडीज खींच के तमाचा मार दे तो दूसरे की औकात नहीं पड़ेगी। दूसरे में 4 डरा जाएंगे, 4 आदमी पास नहीं आएंगे। अरे भाई, लेडीज से ज़्यादा जेंट्स गलत है। मैंने आंखों से देखा हूँ। और बताइए, जेंट्स आया बोला लेडीज को कि आप मैडम चलोगे, और वहाँ हम भी खड़े थे जो अभी काला साड़ी पहन के गई थी लंबी सी। बोला कि आंटी को नहीं ले जाओगे, इसको क्या खूबी देख रहा है कि इसको ले जाओगे? तब बोला कि तू तो बड़ी बदतमीज है, मैं इसी को ले जाऊंगा। तब बोला कि तू गलत है। जब गलत नहीं है तो हम दोनों लोग हैं, तो हमको क्यों नहीं ले जाए, इसको क्यों ले जा रहा है? तब वो क्या किया कि यहाँ से हट गया और यहाँ चल आया। तो एक छोटी सी लड़की थी, अरे होगी 12-13 साल की होगी। अरे यहाँ क्या कह रहा है उसको कि जाओगी काम पर? तो बोला कि हाँ जाएंगे। तब बोला कि 2 मिनट के काम है, कितना पैसा लोगे? अब यहाँ से कह के गया, बताओ। अभी हमने कल पूछवा दूंगी यहाँ 100 लेडीज से। हम लोग वहाँ गए, वहाँ से वहाँ खड़ा था। यहाँ से सब लेडीज लड़कियाँ, मैं बोला कि तू लड़कियाँ शर्मा रही है इसीलिए बोल रहा है, फिर कल आएगा बोलेगा चल हम चलते हैं। जब वहाँ गए ना तो एक छोटी लड़की थी, वो भी ईटा से पड़ उसको। और वहाँ जब गए हम लोग हाथ उठाए ना तो मार थप्पड़ हो थप्पड़ खाया। तो जेंट्स उसको बोला कि भाग जाना, तब मरीज चटनी बना देगी, तब भागा। बताइए वो लड़की के कोई छीन रहा है लेडीज से ज़्यादा। हम कह रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम किसी को तो कुछ ले नहीं रहे हैं, हम बैठे हैं। कोई आया, मैडम कहाँ जा रहे हो? तो हम मन होगा अच्छी तो कह देंगे कि तुम्हें क्या मतलब है हम कहीं जाए। तो अच्छा जेंट्स रहेगा तो चला जाएगा। अगर बच्चा बना होगा, बेशर्मी होगा तो वो रुकेगा। क्यों? उसका नियत में कितना खोट है से हम नहीं जानते हैं। है कि नहीं है? आप मजबूरन में हम बोलेंगे कि जा रहे हैं कापासेरा, वो भी बोला हम जाएंगे कापासेरा। कहाँ घर है? हम बोलेंगे कापासेरा। मेरा भी कापासेरा। क्या जान रहे कि भोल में छोटा कहाँ के है? जब पता चले रास्ते में बात करते करते कि ये होने के है नहीं, ये पटाने के चक्कर में आए, चाहे गाना छीन ले, चाहे मोबाइल छीन ले, चाहे बैग छीन ले, तब आदमी कहता है कि भैया चल जा। कर जोड़ के कहेगा कि भैया तू जा, हम अपना घर के जा रहे हैं। ऐसे ही होते हरामखोर बुड्ढे। बदनामी नहीं है, पैसे 85 बताइए। ठीक है, हम मानते हैं सुष्मिता दीदी कि समाज में लेडीज की गलती है। जो बच्ची को 3-3 साल के छोकरा मुआ दे रहा है, हरामी चौदह 6 महीने के बच्ची को नहीं छोड़ रहा है, वो बच्ची क्या ये लायक है? ये लायक गलती करवाने लायक है? हम पूछते हैं, ऐसे बताओ। जो बिगड़ी रहेगी ना वो दूसरों के बारे में भी सोचेगी। हम अभी भी कहते हैं समाज में लेडीज जितना नहीं बिगड़ा उतना जेंट्स बिगड़ा है। अगर लेडीज क्या बोला जाता, जेंट्स को कहते कुत्ता है। इंसान रहे तो वो कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, समझे? अगर हम उसको विश्वास में आ जाए, कहीं ले जाए, यहाँ नहीं कहीं और ले जाके जान मार दे भाई, घरुआ बात सबको पसंद नहीं आती है। इसलिए कोई मजबूरन से भी अच्छी बात बोल लेती है। उसका इनके साथ गलत भी करती हैं औरतें, उनको भी मार रहे हैं। जो नहीं कर रही हैं उनको भी मार रहे हैं। बड़ा मुश्किल जीना, क्योंकि डर जाते हैं ना कि अब तो मैंने गलत कर लिया, अब मैंने गलत किया, मुझे पुलिस से बचना है। अब पुलिस से बचना है तो इस आदमी को मार दो, है ना? नहीं, पुलिस से बचना है ना, तो वही रीजन है कि पुलिस से बचने के लिए वो फिर लास्ट में मर्डर करते हैं। मतलब इतने नीच हैं, लंगोटी के कच्चे हैं, नंबर 1 के हरामखोर हैं इतने कि मान के चलो इनके माँ बहन अगर सामने आ जाए ना तो उसको भी मार देंगे। मरबे करते हैं कि रास्ता साफ हो जाएगी तो अपना कानून भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बताइए, हम मानते हैं कि लेडीज की गलती है, मेरा क्या नाम है, लेडीज को हम बात मान लिए। बाकी छोटी छोटी बच्ची का करिए, आप सोचे ना, वो लायक है
पन्नी में भर के और लड़की की कमर में सुनिए ना, है 3 साल के बच्ची को बेहोश थी, फिर थोड़ी देर बाद हल्का 7 नंबर गली में 3 साल की बच्ची को बलात्कार करके मार रख दिया। और जब खोजी होने लगा, माँ बाप उसका खोजने लगा, तब वो घर में छुपा दिया कि अभी बिगेंगे तो फिलहाल में लोग निगरानी करेगा। जब सोचने लगा कि इन्हें उन्हें लोग खोलने चला गया, तो वो बोरा जाके या वो नाला में बिक दिया। तो पुलिस जांच करती रही। सब लोग बोल रहे कि बच्चे चुराने वाला ले गया, भैया 8 दिन हो गया, चुराने वाला ले जाएगा तो 1, 2, 3 में लापता हो जाएगा। और 8 दिन हो गया, जब नहीं मिला तब पुलिस इतनी मेहनत की है, झूठ नहीं कहूँगी, पुलिस बहुत मेहनत करी है। और मेहनत करके सबको ड्राम नीचे से ऊपर ले खोजी किया, कुछ सबूत नहीं मिला। तब बोला मकान मालिक कि हर हालत में मुझे पंचिंग चाहिए, हाथ का पंचिंग चाहिए हर भरदार से। तब जाके वो बच्ची को पता लगा है कि उसका पड़ोस में रहने वाला ही लड़का 37 साल का लड़का है, वही ने ऐसा नीच हरकत करके और बच्ची को शर्ट था, लाल शर्ट सबको दिखाया। कोई नहीं बोला है कि मेरा है, मैं जानती भी नहीं हूँ, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और छोटा बच्चा का दूसरा दिन पुलिस वाला आया और बोला कि बाबू सबको फ्रूटी दे दिया। बोला ये कपड़ा को जानता है? बोला हाँ जानता हूँ, भैया का है, चलो हम दिखाता हूँ। दिखा दिया, तब तो पकड़ आया। रोज पुलिस छान के जा रही है, अगर नहीं बताता पुलिस, अगर मेहनत नहीं करती तो क्या वो बच जाता? 2 गोली लगा है दोनों पैर में, मारा गया है। हाफ एनकाउंटर हुआ है। 6 नंबर गली में उसका भौजाई था, वहीं भाग के जा रहा था। तो वो ठेकेदार बोला ना लालू जी कि नहीं, मुझे हर तुम्हारा वक्त चाहिए, यहाँ आओ, रूम पर आओ, अपना फेस पंचिंग दो। जैसा फेस पंचिंग लिया उसी को पकड़ लिया, किसी को नहीं शक किया, उसी को कर लिया। क्यों? उसका काम था। वो भी बोल रहा था कि हाँ पुलिस का सपोर्ट करो, हाँ ऐसे करो। बताओ, गलत भी किया और सपोर्ट भी तो होते ही। अगर ये मक्कार नहीं होते तो कुकर्म क्यों करते? नीच भी करते तो नीच का काम भी तो ऐसे ही मिल रहा है, भोगिया तो ऐसा नहीं मिल रहा है। तो अभी जेल चला गया है, एनकाउंटर किया, पैर टूट गया होगा। हाँ, दोनों पैर खराब है। अब क्या सजा मिली है, क्या हुआ है तो अभी हम लोग तो नहीं गए, लेकिन पुलिस दोनों गोली दौड़ा कर मारी है। यहाँ सब जनता देखा, अब कहाँ गया से भगवान जाने। बच्ची को 3 साल बच्ची को, हम लोग तो लेडीज है, चलो मानो लोग कहेगा कि बिगड़ रही है। हाँ बिगड़ रही है, हम लोग को कहेगा कि रोड पर बैग टांग ली, बिगड़ रही है। और वो कौन सी बच्ची बिगड़ने लायक है? 3 साल की बच्ची है, उंगली कट जाती है, कितना दर्द होता है। वो 3 साल की बच्ची कितना भी होगी। सुनिए, आप नहीं 20 साल का था आदमी और 65 साल की माँ का, उसकी बीबी से लड़ाई हुई, माँ से बीबी चली गई मायके। पाल रही थी। हमने देखा सोशल मीडिया पे। अपनी माँ से कहा कि तुम बीबी भगाती हो ना, अब तुम आओ बीबी बनो। नहीं बोला ना कि मेरा लड़की कहाँ है, तो माँ बोला कि लड़की के तुम मारता है मेरे को, इसलिए लड़की डर के मारे बुआ यहाँ चली गई है। तब वो अपने माँ को पूरी रात गलत काम किया, पूरी गलत करके। और माँ भोर होते सोची कि अब बेवरा तो ये है ही, इसका नीच कोई पुलिस वाला भी नहीं सोच रहा है कि अपनी माँ के साथ ऐसे करेगा। तब जाके गया रिपोर्ट लिखवाने कि सर मेरा लड़का ऐसे अब नहीं कह पा रही थी। तो महिला कांस्टेबल आया, उससे सारा बात बताई तो पुलिस को बोला, गया फौरन उसका घर गया था, इससे लंगे घर में सोया, लंगा पड़ा था। तो लंगा टांग के ले गया हॉस्पिटल में, बहुत मार खाया। तो बोला ऐसे काम क्यों कर रहा है अपने माँ के साथ में? तब बोला, सच्चाई बताया तो लोग के होश उड़ गया। बताइए, उसको माँ कहता है कि जिस कोख से निकलो वही कोख में ही करो। तुमने हालात ऐसा बच्चे को बना दिया तो क्या करेगा? जन्म तो दिया लेकिन कर्म बढ़िया नहीं कराया, इसलिए बच्चे तुम्हारे ऐसे निकल रहे हैं। गलत कहे, लेकिन बच्चे को ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। जो वो नीच हरकत उसका दिमाग में पी लेगा, उसको कोई भी पियक्कर, नशेरी, गजरी, भंगेरी के चोर बदमाश का उसका माया दरेक नहीं होता। वो चाहे तो माँ को भी काट देगा, चाहे तो बहन के भी काट देगा, चाहे तो गांव समाज के काट देगा, क्योंकि उसका नहीं जीने का अस्तित्व है और नहीं उसका एथी है, शर्म है। इसलिए हम लोग तो ऐसा काम नहीं करेंगे। हम लोग तो एक चींटी का भी नहीं मारते हैं। अगर देखो अभी लेडीज आई, गिर गई, कितना खून निकल रहा था, हमने सबसे ज़्यादा तुमने हेल्प करा, उसको पोछा, खून दबाया, रखा, यहाँ से भी टांग के वहाँ सुलाया,
होश आ गया तो मैं बोली चल हॉस्पिटल में ले चलती हूँ। घर में मोबाइल था यहाँ, मैंने फ़ोन भी करा था, एक लड़की बताया कि ठीक है आ रहे हैं, कहाँ पे हुआ, हमने पीर बाबा तरफ। अच्छा तुम लेके चले आओ। हम कैसे लेके चलाए, रूम पर लेके आए, पता ना कहा जगह कि यही गिरा दिया है। तो फिर अभी आई उसकी मौसी, ले गई उठा के। चलिए दोस्तों चलते हैं। ये उद्योग बिहार की लेडीजें हैं जो कि काम के लिए भटकती हैं और इनको काम नहीं मिलता है, और इसमें गलती सरकार की है और इसमें गलती कंपनी मालिकों की भी है कि जो सुपरवाइजर रखते हैं, मैनेजर रखते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे रखे, थोड़ा संस्कारी रखे। जिसके जैसा घर होता है वैसे बच्चे भी होते हैं। अब और बहुत सारे बच्चे हैं, आंटी जी राधे राधे, आंटी जी नमस्ते, बहुत सारे बच्चे होते हैं गाली दे के निकलते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जानू बोल के निकलते हैं। तो ये माँ बाप बचपन से सिखाते हैं, तब बच्चे बड़े होकर के वो काम करते हैं। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं फिर।